अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मटर पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको स्लाइसेस में कट कर लिया है और 1 कप ऑयल का लिया है। तो प्याज को ब्राउन कर लेंगे। अगर आप इसका बेहतरीन टेस्ट चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें ऑयल की जगह पे जो घी है वो इस्तेमाल करें। 2 ग्लास चावल हैं जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास साबुत गरम मसाला है जिसको मैंने वॉश कर लिया है और इसमें बादियान का फूल, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्चें, ज़ीरा वगैरह सब कुछ शामिल है। प्याज भी यहाँ पे ब्राउन हो गए हैं, इनका मैं ज़्यादा कलर चेंज नहीं करूँगी। तो सबसे पहले इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे और 1 मिनट तक इसको भून लेंगे। और अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाला है वो जले ना। साबुत गरम मसाला आप इसमें जितना भी शामिल करेंगे उससे टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। मसाले को मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें मटर शामिल करेंगे। और जो मटर हैं वो मैंने 1 किलो लिए हैं और अभी तक इसमें मैंने नमक मिर्च वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है। 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरह भून लेंगे। तो चलें अब इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। 2 टीस्पून मैं इसमें नमक की शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा। 1 टीस्पून ही इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा जो है वो मैंने पहले भी इसमें ऐड किया है। और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी मैंने अभी इसमें शामिल करनी है। हाफ़ टी स्पून हल्दी का है। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें दही का शामिल करेंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। आप दही की जगह पे नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे और उनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो मैं इसमें 3 ग्लास जो है वो पानी के डाल रही हूँ। अब इसको कवर करके बॉयल आने तक इसको कुक करेंगे। अच्छा, मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं कुक करूँगी क्योंकि सीज़न के मटर हैं तो जल्दी ही गल जाएंगे। तो बस एक ही बॉयल आने पर इसमें चावल शामिल कर दूँगी। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है तो इसके अंदर अब चावल शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे और इसके पानी को खुश्क करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़े की और अच्छी सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। चावलों का पानी ड्राई हो चुका है और ये दम के लिए तैयार हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और इसको स्लो फ्लेम पे 20 मिनट का दम लगाएंगे। मैं चावलों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का दम लगा रही हूँ, इसलिए कि ये जो चावल हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में। लेकिन आप लोग देख लें कि आप लोगों की जो चावल की क्वालिटी है वो किस तरह की है, फिर उसके मुताबिक ही आप लोग दम लगाएं। मटर पुलाव तैयार हो गया है तो बस अब इसको दम से उतारते हैं और चावलों को मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं आपको डिश आउट करके इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मज़ेदार सा मटर पुलाव तैयार हो गया है। आप इसको अचार के साथ, रायते के साथ और सैलड के साथ खाएं तो बहुत ही खाने का मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। तो चले मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।